आज हम जानेंगे बिजनेस एथिक्स के बारे में और जानेंगे बिजनेस एथिक्स के बेनिफिट्स के बारे में। लेट्स बिगिन। जबकि बिजनेस में डिसीजन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा किए जाते हैं, वह कंपनी में कल्चर से ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। किसी भी बिजनेस के लिए एथिक्स का होना ज़रूरी है, इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिजनेस एथिक्स के बेनिफिट्स के बारे में। सो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है, आप एंड तक ज़रूर देखना। फर्स्ट बेनिफिट है अट्रैक्ट कस्टमर्स। जब कस्टमर्स को पता चलता है कि आपका बिजनेस रेपुटेबल है, तो वह आपसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदते हैं। इससे आपकी सेल्स में इंक्रीजमेंट होगी और कंसिक्वेंटली प्रॉफिट होगा। सेकंड बेनिफिट है एम्प्लॉय रिटेंशन। हम सभी एग्री हो सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। अगर आपकी कंपनी अपनी एक्सीलेंट रेपुटेशन के लिए जानी जाती है, तो एम्प्लॉयज़ फर्म में बने रहना चाहिए। इससे न केवल लेबर टर्नओवर बढ़ता है, बल्कि इससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। थर्ड बेनिफिट है एम्प्लॉय अट्रैक्शन। कोई भी बुरी कंपनी से जुड़ना नहीं चाहता। जब आपके पास एक्सीलेंट रेपुटेशन होती है, तो आप अपने बिजनेस में हाई क्वालिटी वाले एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करते हैं। ज़्यादातर केसेस में आपको ओपन स्लॉट्स ना होने पर भी एप्लीकेशंस रिसीव होते हैं। गुड रेपुटेशन न केवल आपको टैलेंटेड और डिटरमाइंड एम्प्लॉयज़ को एक्वायर करने में हेल्प करती है, बल्कि आपने रिक्रूटमेंट कॉस्ट भी कम कर दी है। एंड लास्ट फोर्थ बेनिफिट है अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। जब आप अपने बिजनेस को मोरली चलाते हैं, तो आप न केवल कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करते हैं, बल्कि आप इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। यह देखता है कि आपके बिजनेस में इनफ मनी है और शेयर प्राइस हाई बनी हुई है। बिजनेस एथिक्स होनी चाहिए। आपके बिजनेस को इथिकली फॉर्म में जाना जाता है। आपके एम्प्लॉयज़ और बिजनेस एथिक्स में एथिक्स का एक सेट होना चाहिए। फर्स्ट है ऑनेस्टी। आपके सभी स्टाफ को अपने बिहेवियर में ऑनेस्ट और ट्रूथफुल होना चाहिए। उन्हें सेलेक्टिव ओमिशंस, ओवर स्टेटमेंट्स, पार्शियल ट्रूथ या किसी अदर मीडियम से कस्टमर्स को डेलिबरेटली मिसलीड या धोखा नहीं देना चाहिए। सेकंड है ट्रस्टवर्थीनेस। क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को आपके बिजनेस पर ट्रस्ट करना चाहिए। अगर कस्टमर्स किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर देते हैं, तो उन्हें वह एग्रीड टाइम पर मिल जाना चाहिए। किसी प्रॉब्लम की पोजीशन में आपको उनका पैसा वापस देना चाहिए या बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के प्रोडक्ट को रिप्लेस करना चाहिए। जब कॉन्ट्रैक्ट्स की बात आती है, तो बिज़नेस को अनरीजनेबली टेक्निकल या लीगलिस्टिक मैनर से उनको इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए। थर्ड है इंटीग्रिटी। यह इंट्रीगल है क्योंकि यह कंपनी की रेपुटेशन को डिटरमाइन करता है। बिजनेस वर्ल्ड में इंटीग्रिटी का मीन्स केवल वही करना है जो सही है, भले ही अदर्स करने की अपॉर्चुनिटी हो। बिजनेस वर्ल्ड के लीडर्स को अपराइट, ऑनरेबल और प्रिंसिपल्ड होना चाहिए। उन्हें हाइपोक्रिटिकल या अनस्क्रपलस नहीं होना चाहिए। फोर्थ है कंसर्न फॉर अदर्स। आपका बिजनेस केयरिंग, काइंड, कंपैशनेट और बेनिवोलेंट एम्प्लॉय से बना होना चाहिए। कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के लिए कंप्लेंट्स करना कॉमन बात है। एम्प्लॉयज़ को कंसर्न दिखाना चाहिए और कम से कम टाइम में उनकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। एंड लास्ट फिफ्थ है लॉ अबाइडिंग। लॉ बिजनेस और पर्सनल लाइफ दोनों में ऑर्डर प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। सम रूल्स किसी भी बिजनेस को कंट्रोल करते हैं और यह एश्योर करना आपके ऊपर है कि आप उनका पालन करते हैं। उनका पालन करें, भले ही वह ट्रैश के डिस्पोज के तरीके के फॉर्म में मामूली है। अगर आप हेल्थ और सेफ्टी बिजनेस में हैं, तो ऐसे बहुत से लॉ हैं जिनका आपको पालन करने की ज़रूरत है। उनका पूरी लगन से पालन करें। सो एट द एंड, दिस इज़ वॉट यू नीड टू नो अबाउट एथिक्स इन बिजनेस। एज अ बिजनेस ओनर, it's your duty to instill the values in your employees. The best way of doing it is by training them.